तो ये तस्वीरें आप देखें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली में उच्चायोग के सामने ये पूरा प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा ने भारत की भी चिंता बढ़ा रखी है और इसकी वजह से वहां पर हो रही हर तरह की गतिविधियों पर नज़दीकी नज़र रखी जा रही है। वहां कट्टरपंथी स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से देखते ही देखते हिंसा की आग सुलग चुकी है और मूल रूप से भारतीय राजनयिक संस्थान और अल्पसंख्यक इनके निशाने पर आ रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिस तरह से एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की है और उसके शव को सरेआम पेड़ पर लटका कर जलाया, उससे पूरी दुनिया स्तब्ध है और वहां बनाए जा रहे भारत विरोधी माहौल का सबसे बड़ा प्रमाण है। बांग्लादेश की घटना ने भारत और नेपाल में गहरा आक्रोश फैला दिया है। हिंदू संगठनों और जनता ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए और बांग्लादेश की सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन जारी है। भारत के जमशेदपुर, दिल्ली, असम, त्रिपुरा और नेपाल के अलग अलग जिलों में भी इस मामले को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। नेपाल की सरकार से भी बांग्लादेशी दूतावास को हटाने और उनके डिप्लोमेट्स को देश से निकालने की मांग की गई है। यह स्थिति बांग्लादेश की सरकार और समाज में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत और हिंसा की चिंता को दर्शाती है। तो लगातार देखा जा रहा है बांग्लादेश में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं और इस वक्त ये पूरा प्रदर्शन जारी। दिल्ली में बीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। बीएचपी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश में 18 दिसंबर की रात हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई थी। पहले ये दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। और इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को भी तलब किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है। और ये दो तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, विरोध उसका राजधानी भोपाल में भी इस वक्त। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन और राजधानी भोपाल में भी इस वक्त पूरा प्रदर्शन जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा विरोध जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, ये पूरा प्रदर्शन अब भारत में देखने को मिल रहा है। इस बीच रूसी राजदूत का भी स्टेटमेंट सामने आया है। रूसी राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश बनाने में भारत की अहम भूमिका रही है। भारत के साथ अपने संबंधों को बांग्लादेश सुधारे। भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। ये सारी बातें रूसी राजदूत की तरफ से कही गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाई है। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें जिस तरह से सामने आई, उसके बाद अब भारत में उच्चायोग के सामने ये पूरा प्रदर्शन, देश के अलग अलग शहरों पे पूरा प्रदर्शन देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने मंगलवार को यानी कि आज भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हुए हमलों को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन घटनाओं के विरोध में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब भी किया गया। घटनाएं नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में हुई। बांग्लादेश ने कहा कि हिंसा और डराने धमकाने की घटनाएं अस्वीकार्य। ऐसे कृत्य न सिर्फ राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, बल्कि आपसी सम्मान, शांति और सहिष्णुता जैसे मूल्यों को भी कमजोर करते हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रणय वर्मा को भारत में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा स्थिति को लेकर बुलाया गया। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा कड़ी की जाए। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि भारत में रहकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें बांग्लादेश भड़काऊ मानता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा कि इन घटनाओं से राजनयिक कर्मियों और दूतावासों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ है। उसने भारत सरकार से अपील की है कि वो इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
इस पूरे बयान में ये भी कहा गया कि बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से इन घटनाओं की जांच कराने, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने और भारत में स्थित बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इन घटनाओं में 22 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बांग्लादेशी वीज़ा सेंटर में तोड़फोड़ और 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन शामिल है। और अब आप देखिए, आज एक बार फिर से ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। भोपाल से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल में भी इस वक्त ये बड़ा विरोध प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो, सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। और अगर ये सरकार उनकी कानून नहीं, अगर उनकी सेवा नहीं कर पाती है, सुरक्षा नहीं दे पाती है हिंदुओं को, तो बजरंग दल बांग्लादेश जाके हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है। अगर दिग्विजय सिंह ये बोल रहा है कि अन्याय हो रहा है, तो उन्हीं मुसलमानों के साथ दिग्विजय सिंह भी पाकिस्तान जा सकता है। अगर टिकट नहीं है पाकिस्तान जाने का, तो बजरंग दल मुहैया कराएगा उसको पैसे, वो भी जाए मुसलमान के साथ पाकिस्तान में अपना घर बसा ले। और भारत इधर से इस्तीफा दे दे, राज्यसभा दिग्विजय सिंह से कहना चाहते हैं कि राज्यसभा से इस्तीफा दे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाए। हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं है, ये भारत हिंदुस्तान की सेना है। जरूरत पड़ने पर हर एक हिंदुस्तानी बांग्लादेश में आक्रमण करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे की लड़ाई बाकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके बाद भारत में प्रदर्शन देखने को मिला। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन, जमशेदपुर में प्रदर्शन, देश की राजधानी दिल्ली में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी। तो आप ये तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें लगातार जिस तरह से सामने आई हैं। हिंदू युवक की जिस बर्बरता से मॉब लिंचिंग की गई, फिर पेड़ पर लटका कर उनके शव को जलाया गया, उसके बाद ये प्रदर्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये राजधानी भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजधानी भोपाल में भी इस वक्त बड़ा प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली स्थित और अन्य हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद है। गौरव, राजधानी भोपाल में भी आज पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बड़ा प्रदर्शन। जिस तरह से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वहां पर जो तस्वीरें देखी गई, जो अत्याचार देखा जा रहा है, मॉब लिंचिंग जिस तरह से हो रही है, इसे लेकर के अब विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों का ये पूरा प्रदर्शन, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी कहाँ पर मौजूदगी? गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठन अपनी अपनी जगहों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये भोपाल का जो प्रदर्शन है इतवारा में जो अभी चल रहा है, ये पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का प्रदर्शन है। मुस्लिम संगठन इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उन्होंने जो है पुतला दहन किया है और ये कहा है कि ये पुतला दहन जो किया जा रहा है, ये हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ जो क्रूरता बरती जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि कई जगहों पर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, लेकिन भोपाल में ये मुस्लिम त्योहार कमेटी के संयोजक और अध्यक्ष की तरफ से इसका आह्वान किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदुओं के साथ मुस्लिम कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए और सीधे तौर पर उन्होंने जो है बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसका विरोध किया है। गरिमा, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह का भी स्टेटमेंट जिस तरह से अभी सुन रहे थे, जो तमाम इस पूरे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी मौजूद है, दिग्विजय सिंह को लेकर के भी तमाम बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। इस पर क्या कुछ अहम अपडेट है गौरव?
देखिए गरिमा, ये मध्य प्रदेश का या देश का सियासी मामला नहीं है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से तानाशाही का माहौल है, जिस तरीके से वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि शेख हसीना देश से बाहर है, जो वहां उनके विपक्षी दल का नेता था उसकी भी हत्या कर दी गई है। तो तमाम जो आगजनी भड़की हुई है, जो उग्र आंदोलन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये आमजन के लिए खतरा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर सभी वैश्विक देशों को बैठ करके शांति वार्ता करनी होगी। भले ही G8 की बैठक होती है, G20 की बैठक होती है, तमाम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बैठक होती है, इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, लेकिन नतीजा अगर हम देखते हैं तो इस समय पूरे विश्व में कहीं चाइना और US के बीच में जो है ट्रेड वार चल रहा है, कहीं वर्ल्ड वार चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास करने होंगे। जो शांति के देश है, जैसे भारत देश है, वो हमेशा शांति की अपील करता है, बातचीत से समाधान निकालने की अपील करता है। लेकिन जिस तरीके से माहौल इस समय बिगड़ा हुआ है पड़ोसी राज्यों में, उसका असर भारतीय सीमा पर भी पड़ रहा है। भारतीय सीमा पर फौज तैनात कर दी गई है, सेना बढ़ा दी गई है। इस तरीके से बांग्लादेश से कई घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे थे अनधिकृत रूप से, तो वहां पर भी सीमा पर जो है फौज बढ़ा दी गई है। तो निश्चित तौर पर इसका जब पड़ोस में कुछ होता है तो उसका असर भारत देश पर भी पड़ता है। गरिमा, ठीक है गौरव, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।